14 अगस्त 1947 की वो रात, जब पूरा भारत एक ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था। आधी रात होते ही अंग्रेजी हुकूमत का अंत हुआ और भारत ने आज़ादी की पहली सांस ली। लेकिन इस आज़ादी के पीछे छिपा था एक गहरा दर्द। आखिर उस रात हुआ क्या था? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 14 अगस्त 1947। दिल्ली की उस रात में कुछ अलग ही बेचैनी थी। सड़कों पर भीड़ थी, चेहरों पर उत्साह था, लेकिन इस खुशी के पीछे बंटवारे का दर्द भी मौजूद था। करीब 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद भारत अब स्वतंत्र होने वाला था। लेकिन सवाल था, आखिर वह रात कैसी थी? आधी रात को ऐसा क्या हुआ जिसने भारत के इतिहास को 14 अगस्त की शाम तक दिल्ली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। भारत की संविधान सभा उस ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो रही थी जब ब्रिटिश शासन का अंत होने वाला था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया था। अब वही तिरंगा एक स्वतंत्र भारत की पहचान बनने जा रहा था। इस खुशी के बीच एक बहुत बड़ा दर्द भी था। भारत का विभाजन हो चुका था। एक तरफ स्वतंत्रता का उत्सव था तो दूसरी तरफ लाखों लोगों के विस्थापन और हिंसा की त्रासदी। यानी 14 अगस्त की रात भारत के लिए खुशी और दर्द दोनों की रात थी। 14 अगस्त की रात संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक हुई। यह सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं थी। यह वह क्षण था जब भारत की सत्ता भारतीय प्रतिनिधियों के हाथों में आने वाली। हादते करीम सभा में स्वतंत्र भारत के भविष्य को लेकर संकल्प ले। हम स्वतंत्र बनवट की सेवा करने का तकमोल लेते हैं और अब वह ऐतिहासिक क्षण आया है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन संविधान सभा में मौजूद लोगों की आंखों में नींद नहीं थी। वे एक ऐसे क्षण का इंतजार कर रहे थे जो इतिहास में केवल एक बार आता है। फिर आधी रात हुई। 14 अगस्त समाप्त हुआ और 15 अगस्त 1947 शुरू हो गया। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वह भाषण दिया जिसे इतिहास आज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से याद करता है। यह भाषण 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि के ऐतिहासिक सत्र में दिया गया था। नेहरू ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद भारत अब अपने भाग्य के साथ किए गए वादे को पूरा करने के करीब पहुंच चुका है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता केवल सत्ता हासिल करने का नाम नहीं है। भारत अब ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। सदियों के संघर्ष के बाद भारतीयों ने अपने देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। संविधान सभा अब स्वतंत्र भारत की विधायी संस्था के रूप में कार्य करने लगी और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इस ऐतिहासिक जीत की कीमत बहुत भारी थी। देश का विभाजन हो चुका था। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और विभाजन की हिंसा ने इस स्वतंत्रता के उत्सव को गहरे दर्द से भर दिया। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली की हवा में एक नया एहसास था। लोग सड़कों पर निकल आए। भारत अब स्वतंत्र था और आने वाले वर्षों में लाल किले से प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराने की परंपरा स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा प्रतीक। 14 अगस्त 1947 की रात सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी। यह उन लाखों भारतीयों के संघर्ष का परिणाम थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना जीवन लगाया। उस रात भारत ने एक युग को पीछे छोड़ दिया और एक नए युग में प्रवेश किया। लेकिन आजादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आई। एक ऐसा भारत बनाना जहां हर नागरिक को सम्मान, अवसर और न्याय मिले। इसलिए जब भी 15 अगस्त को तिरंगा लहराता है तो हमें सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए, हमें उस रात को भी याद करना चाहिए जब आधी रात को भारत जागा था। यह थी 14 अगस्त 1947 की वह ऐतिहासिक रात। जय हिंद।